तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग संस्कृत का पहला चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है, पार्ट 6। और ये चैप्टर का नाम होगा मंगलम, जिसमें हम लोग आज जानेंगे इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्जाम में 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है और 50 मार्क्स सब्जेक्टिव है, यानी कि लिखित प्रश्न उत्तर आपको कितने आएंगे 50 मार्क्स के, और 50 क्वेश्चन जो होंगे आपको क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। नया जो एक सिस्टम लागू हुआ है पिछली बार से, उसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि 60 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। कितने ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं हर सब्जेक्ट से? 60 ऑब्जेक्टिव। लेकिन उसमें आपको केवल 50 ऑब्जेक्टिव को ही सॉल्व करना है, 50 से अधिक ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करना है। 10 ऑब्जेक्टिव जो आपको नहीं आता है उसे आप क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि 50 नंबर का ही ऑब्जेक्टिव नंबर दिया जाता है। उससे ज़्यादा कीजिएगा तो नंबर काट लिया जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं मंगलम पाठ से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर को जिस आधार पे आप पढ़े हुए हैं उसी आधार पे ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में टोटल 20 ऑब्जेक्टिव है और हमारा पहला प्रश्न है, उपनिषदस्य रचनाकार कः अस्ति, यानी कि उपनिषद की रचना किसने किया है। जैसा कि आप लोग चैप्टर को जो पढ़े होंगे तो शुरू में ही पहला ही शब्द है उपनिषदः, वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटन्ति, यानी उपनिषद में वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग के दर्शन शास्त्र के सभी सिद्धांतों को इसमें रखा गया है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आखिर उपनिषद को किसने लिखा है, उपनिषद को किसने लिखा है। तो आपके पास 4 ऑप्शन हो सकते हैं। पहला है महात्मा विदुर, दूसरे हैं महर्षि वेदव्यास, तीसरे हैं भर्तृहरि और चौथे हैं चाणक्य। ठीक है, तो महात्मा विदुर, विदुर जो धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर 3 भाई थे, और धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव कहा गया और पांडु के पुत्रों को पांडव कहा गया, जिनके बीच महाभारत की लड़ाई हुई थी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि क्या महात्मा विदुर ने लिखा था, महर्षि वेदव्यास ने लिखा था, वेदव्यास जिन्होंने महाभारत को भी लिखा था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन होगा महर्षि वेदव्यास। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उपनिषद की रचना किसने की थी तो आप क्या कहेंगे, महर्षि वेदव्यास ने। दूसरा प्रश्न है आपका कि उपनिषदः कान प्रकटयन्ति, उपनिषद क्या प्रकट करता है, उपनिषद से हमें क्या पता चलता है, ये हमारे सामने क्या रखता है। तो इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है, बौद्ध सिद्धांतान, यानी कि बुद्धि से संबंधित सिद्धांत, जैन सिद्धांत, दर्शन शास्त्र सिद्धांत, सांख्य सिद्धांत। आप लोगों ने महात्मा बुद्ध का नाम सुना होगा, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। तो ये पहला ऑप्शन कह रहा है कि बौद्ध के सिद्धांतों को लिखा गया है, किसमें, उपनिषद में। किनके सिद्धांतों को लिखा गया है, बौद्ध के सिद्धांतों को, यानी कि महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों को। दूसरा ऑप्शन है जैन सिद्धांत, जैन धर्म के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये भी महात्मा बुद्ध के टाइम के ही व्यक्ति थे जिनका नाम था महावीर। क्या नाम था, महावीर। वैसे तो कहा जाता है कि महावीर ने स्थापना की थी जैन धर्म की, लेकिन अगर करेक्ट बात किया जाए तो उन्होंने जैन धर्म की स्थापना नहीं की थी, बल्कि वे जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे, अंतिम तीर्थकर थे, 23वें तीर्थकर। कौन, महावीर थे। कौन थे, महावीर। ये उस महावीर जी की बात नहीं की जा रही जिसको हनुमान जी लोग बोलते हैं, ये एक व्यक्ति थे जिन्होंने जैन धर्म को काफी आगे ले गया। तो क्या उसमें जैन धर्म के सिद्धांत है, दर्शन शास्त्र के सिद्धांत है, या सांख्य के सिद्धांत है। तो इसमें आपको सिद्धांत मिलेंगे दर्शन शास्त्र के। किसके, दर्शन शास्त्र के। तो आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन हो कि उपनिषदः कान प्रकटयन्ति, उपनिषद क्या प्रकट करता है, तो उसमें हम कहेंगे दर्शन शास्त्र के सिद्धांत। किसके सिद्धांत जी, दर्शन शास्त्र के। तीसरा प्रश्न है हमारा, मंगलम पाठस्य रचनाकारः क अस्ति, मंगलम पाठ की रचना किसने की है, यानी कि जो आप ये पाठ पढ़े हुए हो 5 श्लोक, ये 5 श्लोक किसने लिखा है, तो वो है महर्षि वेदव्यास। कौन है जी, महर्षि वेदव्यास। तो यहां पर अपने 3 क्वेश्चन को समझा। चौथा प्रश्न है हमारा,
उपनिषदः कस्य अंतिमे भागे अस्ति। उपनिषद के अंतिम भाग में क्या है? तो उपनिषद किसके अंतिम भाग में है? उपनिषद किसके अंतिम भाग में है? तो पहला ऑप्शन है रामायणस्य यानी कि रामायण के, दूसरा है लौकिक साहित्यस्य यानी लौकिक साहित्य के, तीसरा है वैदिक वाङ्मयस्य यानी कि वैदिक वाङ्मय के, और चौथा है आधुनिक साहित्यस्य यानी आधुनिक साहित्य के। तो इसमें जो है हम लोग पढ़ रहे हैं वो है वैदिक वाङ्मयस्य, वैदिक वाङ्मयस्य। जैसे कि आप लोग किताब में देख सकते हैं, तो आप किताब के ऊपर जो हेडिंग दिया है उसका दूसरा शब्द ही देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा है वैदिक वाङ्मयस्य। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, वैदिक वाङ्मयस्य। क्वेश्चन नंबर 5 है उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीयते। उपनिषद में किसकी महिमा की प्रधानता गाई जाती है? तो उपनिषद में भगवान यानी कि परमपिता परमेश्वर जो है उनकी स्तुति गाई जाती है, उनकी व्याख्या की जाती है। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसमें बताया जाता है कि अणो अड़ियान महतो महयान आत्मास्य जंतु निहितो गुहायाम, यानी कि हे भगवान आप अणु से भी छोटे हैं और बड़े से और महान से भी महान हैं, आपके समान कोई भी नहीं है, और आप इस मनुष्य के आत्मा में निवास करते हैं। कहाँ पे निवास करते हैं? आत्मा में निवास करते हैं। टोटल का टोटल किसके बारे में बात किया जा रहा है? परमपिता परमेश्वर की बात की जा रही है। तो इसमें दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर 1 है स्व विषयस्य यानी अपने विषय के बारे में, दूसरा है पर पुरुषस्य दूसरे पुरुष के बारे में, देव पुरुषस्य यानी भगवान के बारे में, परम पुरुषस्य यानी परम पुरुष के बारे में। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा देव पुरुषस्य। किनके बारे में? देव पुरुषस्य। 6 नंबर है मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता संति। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? तो आप लोग बताइए, जो अभी आप लोग पाठ पढ़े हैं एक पाठ, उसमें कितने श्लोक हैं जी? कितने श्लोक हैं? 5 हैं। तो इसमें ऑप्शन है ए नंबर 10, तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है अष्ट, अष्ट मतलब 8, तीसरा है सी पंच, पंच मतलब 5, और डी नंबर है त्रयोदश यानी कि 13। तो इसमें ऑप्शन नंबर कितना सही होगा? सी होगा 5। यानी इस पाठ में टोटल कितने मंत्र हैं? तो वो है 5 मंत्र हैं। 7 नंबर प्रश्न है हमारा ब्राह्मण मुखम, ब्राह्मण का मुख केन आच्छादितम अस्ति, किससे आच्छादित है? आच्छादित मतलब होता है ढका हुआ है, आच्छादित मतलब ढका हुआ है। तो पहला ऑप्शन है पात्रेण, पात्रेण मतलब होता है बर्तन से, पात्रेण मतलब बर्तन से। सरोवरे, सरोवर मतलब तालाब से। तीसरा समुद्रे यानी समुद्र से। चौथा तडागे, तडाग मतलब ही होता है लगभग, ये तालाब को ही बुलाया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा वो सही होगा पात्रेण, क्योंकि हम लोग पहला ही श्लोक जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ आप लोग देखेंगे, पहला ही श्लोक का पहला लाइन हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम, यानी आज जो है एक सत्य का मुख वो सोने के समान बर्तन से क्या है? ढका हुआ है। यानी पात्रेण मतलब क्या होता है? बर्तन। और जो विद्वान है ब्राह्मण है, ब्राह्मण मतलब होता है विद्वान, तो विद्वान का मुख किससे ढका हुआ है? बर्तन से। कौन से बर्तन से? सोने के बर्तन से, मतलब लालच से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? लालच से। आज पढ़े लिखे लोग भी क्या हो गए हैं? लालची हो गए हैं। 8 नंबर प्रश्न है महतो महियान कह, महान से भी महान कौन है? तो आप देख सकते हैं श्लोक नंबर, आप दूसरा श्लोक है, पहला ही लाइन देखिए लिखा है अणो अड़ियान महतो महियान, हे भगवान आप अणु से भी छोटे और महान से भी महान है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि महान से भी महान कौन है? तो यहाँ पे है तत्वम, फिर है दूसरा ब्रह्म, तीसरा है देव, और चौथा है राक्षसम। तो राक्षस तो होगा नहीं। और यहाँ पे देखिए लिखा है तत्वम, क्या लिखा है? तत्वम। तत्वम का अर्थ होता है आत्मा। तत्वम का अर्थ क्या होता है? आत्मा में निवास करने वाले परमपिता परमेश्वर। यानी कि इस संसार में जो महान से महान क्या है जी? वो हमारे अंदर रहने वाली आत्मा है।
क्योंकि आत्मा हमें कभी भी गलत निर्णय लेने का सलाह नहीं देती है। और उसी आत्मा में कौन निवास करते हैं? भगवान निवास करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा भक्त प्रहलाद की कहानी, तो वो अपने पिता हिरण्यकश्यपु से क्या बोलते हैं कि ईश्वर सभी के अंदर है। वो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, एक छोटे से चींटी के अंदर और एक बड़े से हाथी के भी अंदर है। बस उसे हमें देखना होता है अपने आत्मा के माध्यम से। तो सबसे बड़ा क्या है जी? आत्मा है। महान से ही महान कौन है? आत्मा। तो आत्मा का संस्कृत होता है तत्वम, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या होगा? सही होगा। 9 नंबर है अड़ो अड़ियान कह। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। अणु से भी छोटा कौन है जी? तो वही आत्मा है, यानी महान से भी महान और अणु से भी छोटा। तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर जो ए है तत्वम, वही सही होगा। 10 नंबर है किम जयम न प्राप्नोति। किसकी जय नहीं होती है, किसकी जीत नहीं होती है? तो आप देख सकते हैं श्लोक नंबर 3। श्लोक नंबर 3 का पहला लाइन है सत्यमेव जयते न अनृतम। सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। यानी अगर आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो आप कभी न कभी जीत को हासिल, यानी आपकी ही जीत होगी। लेकिन अगर आप असत्य के मार्ग पर चलते हैं तो आपकी जीत नहीं होगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा बी नंबर ऑप्शन सही होगा, असत्यम। क्या होगा? असत्यम। 11 नंबर क्वेश्चन है महतो महियान अस्ति, यानी महान से भी महान कौन है? तो अभी हमने पढ़ा है कि तत्वम। कौन है जी? तत्वम। लेकिन मान लीजिए अगर तत्वम ऑप्शन हटा दे, क्या ऑप्शन हटा दे? तत्वम, तो वहां पे आप एक दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्म। ब्रह्म मतलब भी होता है हमारे अंदर निवास करने वाले हमारे परम पिता परमेश्वर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ब्रह्म। फिर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। भी क्वेश्चन पूछ रहा है किम जयते, किसकी जीत होती है? तो ऑप्शन है सत्यम, असत्यम, क्रोधम, मोह। कौन होगा? सत्यम। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जीत नहीं होती है असत्य की, तो जीत किसकी होती है? सत्य की। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सत्यम। 13 नंबर क्वेश्चन है अड़ो अड़ियान कह। अणु से भी छोटा कौन है? तो अभी आपने पढ़ा था कि तत्वम, लेकिन अगर तत्वम ऑप्शन ना हो तब क्या करेंगे? तो यहाँ पे आपसे ऑप्शन दिया गया है गगन। गगन मतलब क्या होता है? आकाश, आत्मा, परमात्मा, संसार। क्या होगा जी? आत्मा। आत्मा जो है वो अणु से भी क्या है? क्योंकि जब हमारे शरीर से प्राण निकलता है, आत्मा निकलती है, तो किसी को दिखाई भी देता है क्या? वो कोरोना वायरस की तरह वो भी दिखाई नहीं देता है, निकल जाता है वो। 14 नंबर है किम जयम प्राप्नोति। कौन जीत को प्राप्त करता है? ऑप्शन नंबर ए है सत्यम, बी नंबर है असत्यम, सी नंबर क्रोधम, डी नंबर मोह। किसको जीत की प्राप्ति होती है? जो सत्य के मार्ग पर चले। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 है शैंदमाना नद्या कुत्र मिलंती। अंत में नदी कहाँ जाकर मिल जाती है? तो देखिए यहाँ पे श्लोक नंबर 4 का पहला लाइन थोड़ा देखेंगे, किताब में लिखा है यथा नद्य सैंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। जिस प्रकार नदियां समुद्र में मिलकर अपने रूप और नाम को खो देती हैं। तो नदियां किस में मिलकर अपना नाम रूप खो देती हैं? समुद्र में। तो ऑप्शन दे रहा है नद्याम। क्या नदी नदी में मिलकर अपना रूप खो देती है? नहीं होगा। सरोवरे, क्या नदी तालाब में गिर करके अपना रूप खो देती है? नहीं होगा। सी नंबर है समुद्रे। क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? समुद्र। यानी कि समुद्र में जब नदी मिल जाएगी तो वहां से उस नदी का नाम और रूप क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए गंडक नदी है, तो गंडक नदी जब जाग के बंगाल की खाड़ी में गिरेगी तो वहां पे उस जल को बंगाल की खाड़ी कहा जाएगा कि उसको गंगा नदी या गंडक नदी कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? तो उसको वहां पे बंगाल की खाड़ी कहा जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि ये गंगा नदी है, क्योंकि वहां पे एक नदी का संगम नहीं है, सारी नदियां जाके वहीं पे मिल जाती हैं। तो जब नदियां समुद्र में मिल जाती हैं तो वो अपना नाम भी खो देती है और अपना रूप भी खो देती है। उसी प्रकार हम सभी जब परमात्मा में चले जाते हैं, मतलब इस संसार को छोड़ करके जब भगवान के पास चले जाते हैं, तो हम अपने नाम और रूप को क्या कर देते हैं? खो देते हैं। ना तो हमारा यहाँ पे नाम ही रह जाता है
और ना ही हमारा रूप रह जाता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, जंतो गुहायाम कह निहित, जीव रूपी गुफा में, जीव रूपी गुफा में निहित, निहित मतलब कौन निवास करते हैं, यानी कि मनुष्य का जो, जैसा मनुष्य भी एक जीव है, मगरमच्छ भी एक जीव है, हाथी भी जीव है, चींटी भी क्या है, जीव है। हर जीव के अंदर कौन निवास करते हैं, आत्मा होता है। और आत्मा को संस्कृत में क्या कहा जाता है, अभी कुछ देर पहले बताए थे, तत्वम। क्या कहा जाता है, तत्वम। तो इसमें ऑप्शन है तत्वम, शरीरम, राक्षसम, देवम। तो इसमें आप कहेंगे देवम, सॉरी तत्वम, आत्मा निवास करता है, यानी हर जीव के अंदर क्या निवास करता है, आत्मा। 17 नंबर क्वेश्चन है, ये भरने वाला है, डॉट 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 सत्यस्य अपिहित मुखम रिक्त स्थानानि पुर्यत, यानी कि सत्य का मुख ढका हुआ है, रिक्त स्थान को पूरा करें। यानी आपको इस लाइन को किताब में देखना है, कहीं ना कहीं ये लाइन किताब में होगा, उसके पहले वाला शब्द बताइए क्या होगा। तो देखिए सत्यस्य अपिहित मुखम, पहला ही लाइन देखिए, पहले श्लोक का पहला लाइन, सत्यस्य अपिहित मुखम के पहले क्या लिखा है, हिरण्मयेन पात्रेण। क्या लिखा है, हिरण्मयेन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो सही होगा, हिरण्मयेन पात्रेण। और उसके बाद किताब में लिखा है सत्यस्य अपिहितम मुखम। तो इस टाइप के भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि कोई एक लाइन दे देगा और उसी का बीच वाला, चाहे लास्ट वाला, चाहे पहले वाला भी आपको शब्द कहेगा, बताइए इसमें से कौन होगा। अगर आपने पढ़ा है श्लोक को, अगर श्लोक आपको याद है तो लाइन भी याद होगा कि इसके पहले क्या है। तो इसमें ऑप्शन है हिरण्मयेन पात्रेण, फिर है पात्रेण, फिर है हिरण्य, फिर है हिरण्मयेन। देखिए घुमा के सब एक ही जैसे दे रहा है, लेकिन पूरा पूरा भरना है, हिरण्मयेन पात्रेण। तो ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, सही होगा इसमें। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी आपको भरना है, ना नृतम। खोजिए तो ना नृतम कहाँ है, अब अपनी किताब में खोजिए, कितने नंबर पे है, तीसरे श्लोक में पहला लाइन, ना देखिए लिखा है सत्यमेव जयते ना नृतम, सत्य की जीत होती है, सत्य की जीत नहीं होती है। यानी कि ना नृतम के पहले आपको क्या भरना है, सत्यमेव जयते। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो क्या होगा, सही होगा, सत्यमेव जयते। 19 नंबर क्वेश्चन है, यथा डॉट 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 सैंदमाना समुद्रे, जिस प्रकार समुद्र में मिलती है। अब देखिए आप लोग ये लाइन कहाँ है, श्लोक नंबर 4 में पहला लाइन, यथा डॉट डॉट सैंदमाना समुद्रे। तो क्या भरेंगे यहाँ पे, नध। क्या भरेंगे, नध या नद्य, नध या नद्य जो पढ़िए आप लोग। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नद्य। क्या भर देंगे इसमें, नद्य। किताब आगे रखेंगे तो इजी लगेगा इसको, नहीं तो ये रहेगा कहाँ कहाँ से जा रहा है ऊपर ऊपर। ये किताब में खोज खोज के खुद से बनाइएगा तो और समझ में आएगा ये। और लास्ट क्वेश्चन है, तमेव डॉट डॉट मृत्युमेति रिक्त स्थानानि पुर्यत। अब आपको खोजिए तमेव और मृत्युमेति कहाँ है, उसके बीच वाला शब्द क्या होगा। तो 5वें श्लोक के तीसरे लाइन में देख सकते हैं, लिखा है तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। तो इसमें क्या भरेंगे, विदित्वामेति या विदित्वा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या होगा, सही होगा। तो इस तरह भी आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो अगर एक पार्ट से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो इस 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से अधिक नहीं होगा, क्योंकि मात्र 5 श्लोक से 20 क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो इसको अच्छे से आप लोग नोट्स तैयार कर लें, याद कर लें, और फिर मिलते हैं दूसरे चैप्टर में।